नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो एक ऐसी समस्या है जिसमें लोग जो है ना अपने दांतों को घिसते हैं और किटकिटाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जबड़े में दर्द होने लगता है और कभी कभी सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो इस दिक्कत को बोलते हैं ब्रक्सिज्म। तो ब्रक्सिज्म क्या होता है, क्या कारण होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका इलाज क्या है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप अपने दांतों को ओकेजनली जो है ग्राइंड करते हैं या क्लेंच करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके दांतों पे। लेकिन अगर यही चीज़ आप आदत बना लेते हैं, रोज़ अपने दांतों को घिसना स्टार्ट करते हैं, एक आदत हो जाती है, तो वो आपके दांतों को नुकसान कर सकता है और इस कंडीशन को हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इन सब केसेस में ना आप अपने दांतों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगते हैं, घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से जो जॉ के मसल्स होते हैं ना उनमें पेन स्टार्ट हो जाता है। टीएमजे प्रॉब्लम हो सकता है, जो यहाँ पर जो स्कल और लोअर जॉ जहाँ कनेक्ट होता है जिस जॉइंट पे, उसे हम टीएमजे बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पेन होना स्टार्ट होता है। तो उसकी वजह से आपके सर में भी दर्द होने लगता है। ब्रक्सिज्म जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है अवेक ब्रक्सिज्म, दूसरा होता है स्लीप ब्रक्सिज्म। अवेक ब्रक्सिज्म का मतलब होता है जब आप दिन के समय अपने दांतों को ग्राइंड करते हैं या अपने जॉ को क्लेंच करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अवेक ब्रक्सिज्म। ये ज़्यादातर इमोशनल इश्यूज की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है या फिर एंगर में होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, अपने दांतों को एकदम टाइटली जो है क्लेंच कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि अपने स्ट्रेस को, अपने इमोशन को और अपने गुस्से को ना आप मैनेज करना सीखिए। अगर आप इसको मैनेज कर लेंगे ना तो अल्टीमेटली ये अवेक ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अगर हम स्लीप ब्रक्सिज्म के बारे में बात करते हैं तो स्लीप ब्रक्सिज्म नाम से ही आप पहचान सकते हैं, रात में सोते समय अगर आप अपने दांतों को घिसते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्लीप ब्रक्सिज्म। ये सोते समय तो आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आप अपने दांतों को घिस रहे हो, तो आपको बताएगा कौन? जो आपके बगल में सो रहा है। जब भी आप घिसोगे या दांत को किटकिटाओगे तो आवाज आएगी तो बगल वाला आपको बताता है कि भैया तुम तो रात भर अपने दांतों को घिस रहे थे। अब हम बात करते हैं कि ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम से क्या क्या हमें दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम है, दांत घिसने की दिक्कत है, तो आप देखोगे फेशियल एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगता है। जो फेशियल प्रोफाइल है आपकी, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगता है। आपके दांत जो है ना बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जो वर्टिकल हाइट है आपकी फेस की वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके दांत जब छोटे हो जाएंगे तो फेशियल हाइट, जो वर्टिकल डायमेंशन है फेशियल हाइट की, वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ आपके दांत जो है ना इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी आपके दांत ना काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। टीएमजे की प्रॉब्लम भी हो जाती है। टीएमजे क्या होता है? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जहाँ पे आपका स्कल और लोअर जॉ जिस जॉइंट पे मिलता है उसे हम बोलते हैं टीएमजे। वहाँ पे पेन होने लगता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली दांतों को घिस रहे हो, दांतों पे प्रेशर दे रहे हो। तो जहाँ प्रेशर दोगे वहाँ पे जो आपका टीएमजे पॉइंट है वो पेन होने लगेगा, उसमें दर्द होने लगेगा। उसकी वजह से आपको सर में भी दर्द होने लगता है। क्या बच्चों में ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम होती है? आंसर है जी हाँ, बच्चों में भी ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम होती है। उनको भी अपने दांत घिसने की, किटकिटाने की आदत होती है, लेकिन उनमें जो प्रॉब्लम ये वाली है ना, ज़्यादा खतरे वाली नहीं है, ज़्यादा चिंता करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों के जो दांत होते हैं और जो जॉ होते हैं वो समय के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी, उनके दांत में, उनके जबड़े में फ़र्क आने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं और ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम जो है कुछ समय के बाद जा कर के ख़त्म हो जाती है। जो प्राइमरी टीथ होते हैं बच्चों में, दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं, वो आज हैं
कल गिर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम है ज़्यादा लंबे समय तक बच्चों में नहीं होती है और वो समय के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत सारी रिसर्च हुई है और उनमें ये देखा भी गया है कि जो ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जैसे कि अगर आपकी जो नींद का पैटर्न है अगर वो बहुत ज़्यादा गलत है या फिर आपकी जो नींद है वो सही तरीके से नहीं है, अच्छे ढंग से आप सो नहीं पाते हो, तब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और आपको ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर किसी भी तरीके का ड्रग्स लेते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी प्रॉब्लम आपको है, तो ये चीज़ें ना और चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का है उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्रक्सिज्म का इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम अवेक ब्रक्सिज्म की बात करते हैं, अगर आप दिन के समय अपने दांतों को घिसते हैं, ये आदत है अगर आपको, ये ज़्यादातर जो है ना इमोशनल इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर में किया जाता है, गुस्से में किया जाता है। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। जो एंगर है, जो स्ट्रेस है, उसको अगर आप मैनेज कर लोगे तो अवेक ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हो। इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको रात में दांत घिसने की आदत है, मतलब कि स्लीप ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम है, तो इस केस में हम नाइट गार्ड देते हैं, जिसे हम माउथ गार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, आप अपने दांतों पे उसको पहन लेते हैं और पूरी रात सोते समय इसको पहना जाता है, और जिसकी वजह से जब आप रात में अपने दांतों को घिसेंगे तो आपके दांत एक्चुअली में घिसेंगे नहीं। ये अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो दोनों अपर और लोअर जॉ दोनों में दे दिया जाता है, वरना अगर इतना सीवियर नहीं है तो किसी भी एक जॉ में उसको दे दिया जाता है। जब मान के चलिए मैंने ऊपर वाले जॉ में आपको नाइट गार्ड दे दिया, आपने उसको पहन लिया, तब नीचे वाला दांत जब ऊपर वाले मटेरियल से जब घिसेगा तो आपका एक्चुअली में दांत नहीं घिस रहा है, उस मटेरियल से टकरा रहा, और वो मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, रबड़ जैसा होता है। तो इसकी वजह से आपके दांत जो है घिसते नहीं है और धीरे धीरे ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर आप कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर कैफीन जैसे चॉकलेट में, कॉफ़ी में होता है, अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो प्लीज़ इसे अवॉइड करिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप स्ट्रेस में, एंजाइटी भी प्रॉब्लम है, या फिर आप एंजाइटी या डिप्रेशन की कोई मेडिसिन लेते हैं, उसको भी आपको थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे तो आपकी ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा मिस अलाइन हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप अपने दांतों को ठीक करवा लीजिए, उसकी वजह से भी जो है ब्रक्सिज्म की दिक्कत हो सकती है। अगर आपके दांत कुछ एरिया में नहीं है या फिर किसी भी कारण वजह से आपने उसको दांत को निकलवा लिया है, वो एरिया खाली हो गया है, तो वहाँ पे नया दांत लगवा लीजिए। ये सब करने से ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है थोड़ा बहुत कम हो जाती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।